सुभद्रा हरण। मित्रों, सुभद्रा हरण का कहानी सुनिए, बहुत ही अच्छा कहानी है। सुभद्रा श्री कृष्ण की बहन थी, बहुत ही सुंदर थी और कृष्ण बलराम ये सब उनको बहुत अधिक प्यार करते थे। बहुत चुलबुली थी और ये लोग बहुत अधिक प्यार करते थे। अर्जुन जब वनवास के अवधि में थे तो वनवास के अवधि में घूमते घूमते वह द्वारका पहुंच गए और द्वारका में श्री कृष्ण से उनको बहुत ज़्यादा मित्रता भी थी। संबंध में भी दोनों भाई लगते थे और बहुत ज़्यादा मित्रता भी थी। तो वहाँ घुल मिल करके बहुत अच्छे ढंग से रहने लगे। द्वारकावासी भी चूँकि कृष्ण के मित्र थे तो बहुत अधिक उनका स्वागत सत्कार करते थे। एक दिन की बात है कि एक बार वृषिण वंशीय भोज और अंधक वंशों के यादवों ने रैवतक पर्वत पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। उस अवसर पर ब्राह्मणों को हजारों रत्न और अपार संपत्ति का दान किया गया। यदुवंशी बालक सज धज कर टहल रहे थे। गाजे बाजे नाच तमाशे की भीड़ सब ओर लगी हुई थी। इस उत्सव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन भी बड़े प्रेम के साथ घूम रहे थे। वहीं श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा भी थी। उसकी रूप राशि से मोहित होकर अर्जुन टकटक उसकी ओर देखने लगे। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अभिप्राय को जानकर कहा, क्षत्रियों के यहाँ स्वयंवर की चाल है, परंतु यह निश्चय नहीं कि सुभद्रा तुम्हें स्वयंवर में बरेगी या नहीं, क्योंकि सबकी रुचि अलग अलग होती है। क्षत्रियों में बलपूर्वक हर कर ब्याह करने की भी नीति है। तुम्हारे लिए यही मार्ग प्रशस्त है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने यह सलाह करके अनुमति के लिए युधिष्ठिर के पास दूत भेजा। युधिष्ठिर ने हर्ष के साथ इसका प्रस्ताव अनुमोदन किया। दूत के लौट आने पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वैसा ही सलाह दे दी। उधर बलराम जी कुछ दिन से हस्तिनापुर में थे। दुर्योधन उनका सबसे प्रिय शिष्य था और दुर्योधन से बलराम जी बहुत अधिक प्रभावित थे। उधर तो दुर्योधन को शकुनी ने सिखाया कि अगर बलराम जी के बहन सुभद्रा से तुम्हारा शादी हो जाता है तो बहुत ही अच्छा रहेगा और बलराम हमारे संबंधी हो जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो दुर्योधन ने प्रस्ताव रखा और बलराम जी ने बड़ा सहर्ष स्वीकार कर लिए। बड़ा सहर्ष स्वीकार करके वहाँ से जब द्वारिका लौट करके आए तो उन्होंने सीधे अपने पिताजी के पास गया और माता पिताजी से उन्होंने कहा कि सुभद्रा की बात शादी के लिए मैंने लगभग पक्की कर ली है दुर्योधन से। तो उन लोगों ने कहे कि ये बात तो ठीक है कि दुर्योधन से शादी होना सब लोग पसंद करेंगे, सुभद्रा मानेगी इस बात के लिए, तो खैर ठीक है, इस पर कल विचार किया जाएगा। तब तक वहाँ श्री कृष्ण भी पहुँच गए थे। उन्होंने ये बात सुन करके कहे कि जब सुभद्रा से इस पर मैं राय ले लिए हैं, आप लोग सुभद्रा से भी राय ले लेनी चाहिए। तो यही सब बात करके उस दिन टाल दिया गया। दूसरे दिन सुभद्रा ने रैवतक पर्वत पर पूजा करके पर्वत की प्रदक्षिणा करने लगी। ब्राह्मणों ने मंगलाचार किया। जब सुभद्रा को सवारी द्वारा द्वारका के लिए रवाना होने की बात हुई तो उस समय श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सिखला दिए कि अर्जुन, मैं चाहता हूँ कि सुभद्रा से तुम विवाह कर लो, किंतु इसके लिए सब लोग तैयार नहीं होंगे। सुभद्रा तो तुमको बहुत चाहती है कि दाव तैयार नहीं होंगे, अगर दाव नहीं तैयार हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए तुम सुभद्रा का हरण करो। राजपूत के लिए यह अच्छा भी है कि हरण करके विवाह करे किसी लड़की से, तो तुम सुभद्रा का हरण कर लो। तो प्लान बना है कि कैसे हरण किया जाएगा। तो वहाँ रैवतक पर्वत पर देव पूजा करने के लिए सुभद्रा जाती थी। तो श्री कृष्ण ने कहे कि वहाँ सुभद्रा पूजा करने के लिए जाएगी, हमारा रथ तुम्हारे लिए तैयार है, तुम उस रथ पर चढ़ करके जाओ और सुभद्रा वहाँ पूजा करने के लिए जाएगी, उसी समय तुम सुभद्रा का हरण कर लेना। तो इस पर मैं दोनों आदमी विचार कर लिए। सुभद्रा वहाँ पर पूजा करने के लिए गई। अब पूजा करके सैनिकों के साथ और सखियों के साथ वहाँ पूजा करने गई थी। और अर्जुन को श्री कृष्ण ने ये भी समझा दिए थे कि अर्जुन, सुभद्रा का हरण करने के बाद रथ को तुम नहीं चलाना, सारथी सुभद्रा को बना देना। तो अर्जुन ने भी इस बात को स्वीकार कर लिए। तो वहाँ से
वो जब पूजा करने के लिए गई तो अर्जुन उसको रथ पर बैठा लिए और सारथी की जगह पर सुभद्रा को बैठा करके सुभद्रा रथ चलाने लगी। अब वहाँ से वो दोनों चल दिए। सैनिक वहाँ से दौड़ करके आए सबको कहने के लिए। सैनिकों के मुख से सुभद्रा हरण का वृतांत सुनकर जादवों की आंखें चढ़ गई। उन्होंने इस अपमान का बदला लेने का निश्चय किया। बलराम जी ने कहा, यदुवंशियों श्री कृष्ण की बात सुने बिना तुम लोग ऐसी नासमझी क्यों कर रहे हो? श्री कृष्ण के बिना समझे हुए युद्ध की बात तुम लोग नहीं सोचो। इस झूठ मूठ गरजने का अभिप्राय क्या है? इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन तुम्हारी इस चुप्पी का क्या अभिप्राय है? तुम्हारा मित्र समझकर अर्जुन का इतना सत्कार किया गया और उसने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद कर दिया। वह उत्तम वंश का होनहार युवक है, उसके साथ संबंध करने में भी कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी उसने यह साहस करके हमें अपमानित और अनादरित किया है। इसका यह कार्य हमारे माथे पर पैर रखने के समान है। मैं यह नहीं सह सकता है। मैं अकेला ही समस्त कुरुवंशियों के लिए काफ़ी हूँ। मैं अर्जुन की ढिठाई क्षमा नहीं कर सकता। बलराम जी वीरोचित बात का यह यदुवंशियों के अनुमोदन किया। उसके अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने हमारे वंश का अपमान नहीं सम्मान किया है। उन्होंने हमारे वंश की महत्ता समझकर ही हमारी बहन का हरण किया है और अर्जुन ने हरण नहीं किया। रथ कौन चला रहा था? सैनिकों से जब पूछे तो सैनिकों ने कहा कि रथ सुभद्रा चला रही थी। तो श्री कृष्ण कहे, तब तो सुभद्रा ने अर्जुन का हरण किया है, इसमें अर्जुन का क्या अपराध है? क्योंकि स्वयंवर में तो मिलने में संदेह था। ये क्षत्रिय धर्म के अनुरूप हुआ है और हमारे योग्य है। सुभद्रा और अर्जुन की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। महात्मा भरत के वंशधर और कुंती भोज के दौहित्र को कन्या देकर नाता जोड़ना भला किसे पसंद नहीं होगा? अर्जुन को जितना भी भगवान शंकर के अतिरिक्त और किसी के लिए दुष्कर है। इस समय इस फुर्ती से जवान योद्धा के पास मेरे रथ और घोड़े हैं। मैं समझता हूँ इस समय लड़ाई का उद्योग न करके अर्जुन के पास जाकर मित्र भाव से कन्या सौंप देना ही उत्तम है। कहीं अर्जुन ने अकेले ही तुम लोगों को जीत लिया और कन्या को हस्तिनापुर लेकर चला गया तो यदुवंश की बड़ी बदनामी होगी। यदि इससे मित्रता कर ली जाए तो हमारा यश बढ़ेगा। सब लोगों ने श्री कृष्ण की बात को मान ली। सम्मान के साथ अर्जुन लौट आए। द्वारका में सुभद्रा के साथ उनका विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। विवाह के बाद वे 1 वर्ष तक द्वारिका में ही रहे और शेष समय पुष्कर क्षेत्र में जाकर के व्यतीत किए कि वनवास का कुछ अवधि अर्जुन का बाकी था। 12 वर्ष पूरे होने पर सुभद्रा के साथ इंद्रप्रस्थ लौट आए। अर्जुन ने नम्रता के साथ अपने बड़े भाई युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम करके ब्राह्मणों की पूजा की। द्रौपदी ने उन्हें प्रेम भरा उलाहना दिया और उन्होंने उसे प्रसन्न किया। सुभद्रा लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनकर ग्वालिन के वेश में रनिवास में गई। कुंती